Hello students, welcome in my class. Today we will do exercise 8.3 of class 7 and first sum is tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each of the case. तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे. देखो उसमें क्या है, गार्डनिंग शेयर बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹325. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हमने गार्डनिंग शेयर्स जो है वो 250 के खरीदे और उन्हें हमने 325 में सेल कर दिए. तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. देखो हम जो है यहाँ पर क्या है 250 में चीज को खरीद रहे हैं और 325 में बेच रहे हैं. मतलब जो हमने कम का खरीदा और ज्यादा में बेच दिया तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा. ठीक है ना. तो प्रॉफिट कब होता है, देखो प्रॉफिट होता है व्हेन, प्रॉफिट कब होता है जब जो है एसपी जो है वो ग्रेटर होता है सीपी से. ठीक है, जब एसपी ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है. और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस में सीपी. तो प्रॉफिट कैसे आता है, एसपी माइनस में सीपी. ठीक है, तो करते हैं. अब देखो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, एससीपी का मतलब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस, और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, तो सीपी कितना है यहाँ पर, ₹250 और एसपी कितना है, ₹325. अब यहाँ पर जो है एसपी ज्यादा है सीपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस में सीपी. 325 माइनस में 250. अब 325 में से 250 को माइनस किया 5, 12 में से 5 गया 7, तो ये कितना आ गया, ₹75 का. प्रॉफिट हमें कितना हुआ, ₹75 का. ठीक है, अब हमें और क्या बताना है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. तो अब हमें परसेंट भी बतानी है इसकी. ये तो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट हुआ, तो वो देखो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट. देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई परसेंट है तो 100. अब देखो यहाँ पर हमने सीपी क्यों लगाया, एसपी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो जो है कॉस्ट प्राइस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं होता. ठीक है, हमें जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पे. तो यहाँ आपको अगर चाहे लॉस भी हो या प्रॉफिट भी हो तो आपको यहाँ पर सीपी ही लगाना है. तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया, अब देखो प्रॉफिट कितना है, 75 अपॉन में 250 मल्टीप्लाई 100. अब देखो 0 से 0 कट गया, 25 1 दा 25 और 25 3 दा 75 और 3 को 10 से किया तो कितना आ गया, 30%. तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 30%. तो ये फर्स्ट पार्ट था. अब नेक्स्ट पार्ट करें. पार्ट में क्या है, ए रेफ्रिजरेटर बोट फॉर ₹12,000 एंड सोल्ड एट ₹13,500. तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. अब ये देखो क्या है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12,000 एंड सेलिंग प्राइस क्या है, 13,500. मतलब हमने 12,000 में उसको खरीदा और उसको 13,500 में सेल कर दिया. मतलब यहाँ पर क्या है, हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो यहाँ भी क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा. तो करते हैं इसको. देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹12,000. ठीक है, सेलिंग प्राइस 13,500. ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एसपी माइनस में सीपी. ठीक है, ये कितना आ गया, 13,500 माइनस में 12,000. तो माइनस करते हैं, 0 0 5 और 1, तो ये कितना हो गया, ₹1,500 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा. अब हमें फिर क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो उसका फॉर्मूला जो होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100. ठीक है, अब जो है इसके बाद प्रॉफिट कितना है,
1500 सीपी, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000 मल्टीप्लाई 100, देखो यहाँ 2 जीरो कट जाएंगी, इस जीरो से ये कट कर देते हैं। अब हम इसको भी कट करते हैं। सबसे पहले हम 2 पे 2 6 था, 2 7 था 14, 2 5 था 10, अगेन ये हो जाएगा 3 पे जाएगा, 3 2 द 6 और 3 2 द 6 3 5 द 20। अब ये नहीं करता, 25 अपॉन में 2। अब 25 को 2 से डिवाइड कर दो, 5, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी हम कर सकते हैं। ये देखो 12 1/2%, या इसको डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ गया 12 1/2%। तो अब सी पार्ट करते हैं। देखो सी पार्ट में क्या है, एक बोर्ड फॉर ₹2500 एंड सोल्ड एट ₹3000। तो यहाँ पर भी देखो 2500 में खरीदा और उसे 3000 में सेल कर दिया, मतलब कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया, तो क्या होता है प्रॉफिट ही होता है। तो करते हैं, देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है ₹2500 और सेलिंग प्राइस कितना है ₹3000। तो यहाँ पर भी क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा एसपी माइनस में सीपी। तो 3000 माइनस में 2500, तो कितना हो गया 500 का। तो प्रॉफिट कितना हो गया ₹500 का क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब हमें करना है प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, क्या होता है उसका फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट कितना है 500, और प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा सीपी पर होता है। तो ये 2500 मल्टीप्लाई 100, देखो यहाँ पर ये 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट कर दी, 25 1 दा 25 और 2 दा 50, तो ये कितना हो गया 20%। तो प्रॉफिट कितना हो गया 20। देखो डी पार्ट में भी क्या है, ए स्कर्ट बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150, मतलब एक स्कर्ट जो है 250 में खरीद कर 150 में सेल कर दी, तो हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब यहाँ पर देखो 250 में खरीदी, मतलब 250 और 150 का कंपेयर करें तो 250 ज्यादा है, ठीक है ना, हमने ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया, तब उस केस में लॉस होता है, ठीक है। तो लॉस कब होता है, अगर हम जो है सीपी लॉस जो होता है व्हेन सीपी ग्रेटर होता है एसपी से, तब उस कंडीशन में क्या होता है लॉस होता है। तो फिर और लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस में एसपी, ठीक है। तो अब करते हैं इसको, देखो सीपी कितना है ₹250 और एसपी कितना है ₹150, तो लॉस हो जाएगा इसको सीपी माइनस में एसपी। तो 250 माइनस 150, तो कितना लॉस हुआ, 250 में से 150 को माइनस किया ₹50 का, ठीक है, ₹50 का लॉस हुआ। तो अब लॉस परसेंट भी निकालेंगे, तो लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पर होते हैं, बस सिर्फ ये ध्यान रखना, अब यहाँ पर आपको एसपी नहीं राइट करना। तो लॉस कितना है 50 अपॉन में सीपी कितना है 250 मल्टीप्लाई 100, देखो जीरो से ये जीरो कट कर दो, 25 1 दा 25 2 दा 50 10 to 20। फर्स्ट सम यहाँ से कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे इसके चारों पार्ट्स। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सम करेंगे।